हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसरो एंड स्पेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज 11th चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो 11th चेयरमैन बने हैं इसरो के। ऑप्शन ए वी नारायणन। ठीक है, तो वी नारायणन ये रॉकेट साइंटिस्ट एंड एरोस्पेस इंजीनियर है और इनको सेक्रेटरी भी बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के यानी कि DOS के। और इन्होंने रिप्लेस करा है एस सोमनाथ जी को एज द चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो की बात करें तो इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 में। हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और इनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो हैज़ सक्सेसफुली जर्मिनेटेड ब्लैक आइड पी सीड इन विच इन्वायरमेंट। तो इस ब्लैक आइड पी सीड्स का नाम है लोबिया। इसको हाल ही में इसरो ने किस इन्वायरमेंट में सक्सेसफुली जर्मिनेट किया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इन द स्पेस। तो आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ये ब्लैक आइड पी सीड है जिसका नाम रखा गया है लोबिया। ठीक है, तो रिसेंटली इसरो सक्सेसफुली जर्मिनेटेड लोबिया ब्लैक आइड पी सीड इन स्पेस एज अ पार्ट ऑफ कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़ यानी कि क्रॉप्स। ठीक है, ये जो क्रॉप्स मॉड्यूल है इसको डेवलप करा है इसरो ने टू स्टडी प्लांट ग्रोथ इन स्पेस अंडर माइक्रोग्रेविटी। ठीक है, तो इस मॉड्यूल का नाम है क्रॉप्स। इसका फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडीज़। ठीक है, तो प्लांट ग्रोथ के लिए, जो प्लांट ग्रोथ होते हैं उनके स्टडी के लिए इस क्रॉप मॉड्यूल को इसरो ने ही लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल निसार मिशन बी लॉन्च्ड। तो निसार ये नासा एंड इसरो का मिशन है, तो इसको कब लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 2025 में, इसी साल लॉन्च की जाएगी इस मिशन को जिसका नाम है निसार। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्विंग मिशन है नासा एंड इसरो का। इसके लिए रॉकेट यूज़ किया जाएगा GSLV मार्क सेकेंड। ठीक है, लॉन्च डेट 2025 का है। ठीक है, और इसको लॉन्च किया जाएगा फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेस डेक्स और स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इज़ अ मिशन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसरो। तो स्पेस डेक्स ये एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, यानी कि इसके अंडर टू स्पेस व्हीकल्स को आपस में जोड़ने का काम किया जाएगा यूजिंग 2 स्मॉल सैटेलाइट। तो स्पेस डेक्स को इस मिशंस को लॉन्च करने के लिए रॉकेट यूज़ किया गया था PSLV CA-C60 लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। और इसका एम है टू डेवलप टेक्नोलॉजीज़ फॉर स्पेस क्राफ्ट डॉकिंग एंड अनडॉकिंग यूजिंग 2 स्मॉल सैटेलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट। तो दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लिंगोसैट। तो इसको जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। लिंगोसैट प्रोब ये दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट है। इसको डेवलप करा है क्योटो यूनिवर्सिटी एंड सुमितोमो फॉरेस्ट्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो लॉन्च्ड विच सैटेलाइट फॉर द यूरोपियन यूनियन। तो हाल ही में यूरोपियन यूनियन के लिए किस सैटेलाइट को लॉन्च करा है इसरो ने? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोबा 3। तो प्रोबा 3 ये एक सोलर ऑब्जर्वेशन मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, और इसको इसरो ने लॉन्च करा है। इसरो ने कौन सा रॉकेट यूज़ किया था? तो PSLV XLC-59 लॉन्च्ड फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया प्लान्स टू लॉन्च भारत अंतरिक्ष स्टेशन बाय विच ईयर। तो इंडिया भारत अंतरिक्ष स्टेशन किस साल तक लॉन्च करने का प्लान बनाया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 2035 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली PM मोदी अनाउंस्ड हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स फॉर गगनयान मिशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 4। तो गगनयान मिशन ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है। इसको लॉन्च किया जाएगा 2026 में, और इस मिशन के अंडर इंडिया 4 मेल एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे प्लस में एक फीमेल रोबोट को भेजा जाएगा जिसका नाम है व्योम मित्रा। 4 एस्ट्रोनॉट्स में कौन कौन है? तो P बालाकृष्णन नायर, अजित कृष्णन, अंगद प्रताप एंड S शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट विथ इसरो टू सपोर्ट द गगनयान मिशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा मदद दी जाएगी फॉर गगनयान मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वीनस मिशन? तो इंडिया के पहले वीनस मिशन का क्या नाम है? तो आंसर का ऑप्शन बी शुक्रयान। तो अभी ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने वीनस ऑर्बिटर मिशंस के लिए अप्रूवल दे दी है और इसके लिए टोटल बजट अलॉट किया गया है 1236 करोड़ का। शुक्रयान 1 ये एक वीनस ऑर्बिटर मिशन है, यानी कि ये फर्स्ट वीनस मिशन है इंडिया का, ठीक है। और इसका एम है टू स्टडी द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह, ठीक है। और इसके लिए रॉकेट यूज़ किया जाएगा LVM-3 और इसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा 2028 तक का टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इसरोस चंद्रयान 4 मिशन एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2028। तो चंद्रयान 3 के बाद जो हमारा सक्सेसफुल मिशन रहा था, इसके बाद चंद्रयान 4 को भी प्लान किया गया है और इसको 2028 तक लॉन्च किया जाएगा। तो 18 सितंबर 2024 को यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अप्रूवल दे दी है चंद्रयान 4 मिशन के लिए और इसके लिए टोटल खर्च किया जाएगा 2104 करोड़ का। और चंद्रयान 4 का लैंडिंग साइट भी शिव शक्ति पॉइंट के पास रहेगा जहाँ पे चंद्रयान 3 लैंड किया था। और शिव शक्ति पॉइंट ये लूनर साउथ में लोकेटेड है, यहाँ पे लोकेटेड है साउथ में, और इसको लॉन्च किया जाएगा 2028 तक। हु इज़ द इंडियन एस्ट्रोनॉट सेलेक्टेड फॉर द एक्सियोम मिशन 4? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी शुभांशु शुक्ला, और इनको गगनयान मिशन के लिए भी सेलेक्ट किया गया है, शुभांशु शुक्ला। तो एक्सियोम मिशन 4 ये एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट है टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसको लॉन्च किया जाएगा 2025 तक। इसके लिए रॉकेट यूज़ किया जाएगा फाल्कन 9 ब्लॉक 5 और इसका ऑपरेटर है एक्सियोम स्पेस एंड स्पेस एक्स, यह इलोन मस्क का स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रॉकेट विल बी यूज टू लॉन्च मंगलयान 2 मिशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी LVM-3, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो मार्स ऑर्बिटर मिशन 2, ठीक है, या फिर इसको मंगलयान 2 भी कह सकते हैं, इसको लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा 2026 तक इसका मिशन का प्लान है और इसके लिए रॉकेट यूज़ किया जाएगा लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी कि LVM-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टेमिस 2 मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्पेस एजेंसी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नासा। तो आर्टेमिस 2 ये एक मून मिशन है, इसको लॉन्च किया जाएगा 2026 में और रिसेंटली नासा ने 4 एस्ट्रोनॉट को सेलेक्ट करा है। कौन कौन से हैं? तो रेड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, ये फर्स्ट ब्लैक मैन है फॉर आर्टेमिस मिशन। तीसरा है क्रिस्टीना कोच एंड चौथा है जेरेमी हैंसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड द शक्ति सेट मिशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्पेस किड्स इंडिया। और इस मिशन का एम है टू ट्रेन 12,000 गर्ल्स एज्ड 14 to 18 फ्रॉम 108 कंट्रीज इन स्पेस टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलारिस डाउन मिशन विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नासा। तो नासा के द्वारा पोलारिस डाउन को लॉन्च किया जाएगा और ये एक फर्स्ट प्राइवेट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है और इसका ऑपरेटर है स्पेस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट नेम्ड रूमी 1? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया। तो इंडिया ने दुनिया का पहला मोबाइल हाइब्रिड रॉकेट को लॉन्च करा है जिसका नाम है रूमी 1। तो रूमी 1 ये इंडिया का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है जिसको डेवलप करा है तमिलनाडु बेस्ड स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया ने, ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया फ्रॉम चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट सोलर मिशन? तो भारत के पहले सोलर मिशन का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी आदित्य L1। तो आदित्य L1 ये इंडिया का पहला सोलर मिशन है
जिसका एम है सन के एटमॉस्फेयर को स्टडी करना। तो PSLV C57 या फिर आदित्य L1 मिशन, ये इंडिया का पहला मिशन है टू स्टडी सोलर एटमॉस्फेयर। इसको डिज़ाइन एंड डेवलप किया गया था बाय इसरो। कब लॉन्च किया गया था इस मिशन को? तो 2 सितंबर 2023 को। विच रॉकेट हैज़ बीन यूज टू लॉन्च आदित्य L1 मिशन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए PSLV C57। तो रॉकेट यूज़ किया गया था पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57, लॉन्च फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, और इस मिशन का ड्यूरेशन है 5.2 ईयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदित्य L1 मिशन विल ऑब्जर्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस, यानी कि फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना। तो ये सन है, तो सन का जो सेंटर वाला पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम कोर कहते हैं, जिसकी टेम्परेचर होती है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, और ये बाहर वाला जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं कोरोना। कोरोना का टेम्परेचर होता है 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वाले पार्ट को कहेंगे क्रोमोस्फेयर, उसके बाद वाले पार्ट को कहेंगे फोटोस्फेयर, ठीक है। तो ये जो आदित्य L1 मिशन है ये ऑब्जर्व करने वाला है इन तीनों को, यानी कि फोटोस्फेयर को, क्रोमोस्फेयर को एंड कोरोना को। कोरोना सबसे वाला आउटर वाला पार्ट है जिसकी टेम्परेचर होती है 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्रोमोस्फेयर होता है, इसकी टेम्परेचर होती है 4000 से लेकर 10,000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद होता है फोटोस्फीयर, इसकी टेम्परेचर होती है 6000 डिग्री सेल्सियस। और सेंटर का जो टेम्परेचर है यानी कि कोर का, इसका टेम्परेचर होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट बीन प्लेस्ड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लेग्रांज पॉइंट 1। तो आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को लेग्रांज पॉइंट 1 पे रखा गया है और इसी से इसका नाम आया है L1, ठीक है, आदित्य L1 मिशन। तो लेग्रांज पॉइंट क्या होता है? तो ये दो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच का एक ऐसा स्पेस है, ऐसा जगह है जहाँ पर का नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स इक्विलिब्रियम में होता है, यानी कि बैलेंस में होता है। तो हमारे स्पेस में 5 ऐसे लेग्रांज पॉइंट है जहाँ पर का नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है। यहाँ पे L1 है, सन एंड अर्थ के बीच L1 पॉइंट है। यहाँ पे L2 यहाँ पे है जस्ट अर्थ के पीछे। यहाँ पे L3 है जस्ट सन के सामने। यहाँ पे L4 एंड यहाँ पे L5। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट टू फाइंड रॉक्स फ्रॉम द मून्स फार साइड? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए चाइना। तो चाइना का जो चांगी 6 एयरक्राफ्ट है यह सक्सेसफुली सैंपल लाया है फ्रॉम मून्स फार साइड बैक टू द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रॉकेट यूज टू लॉन्च चंद्रयान 3? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी LVM-3, यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो इस मिशन को लॉन्च करने के लिए LVM-3 रॉकेट को यूज़ किया गया था चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के लिए, और ये इंडिया का सक्सेसफुल मिशन रहा था, ठीक है। तो LVM-3 ये एक 3 स्टेज मीडियम लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। चंद्रयान 3 की बात करें तो ये 3rd लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था, ठीक है, जिसको लॉन्च किया गया था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 14 जुलाई 2023 को, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। तो चंद्रयान 3 इस मिशन को पावर्ड किया गया था बाय CE-20 क्रायोजेनिक इंजन से, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट क्रायोजेनिक इंजन है, और इस मिशन का कॉस्ट था 615 करोड़, ठीक है। चंद्रयान 3 ये दुनिया का पहला मिशन है टू सॉफ्ट लैंड नियर द लूनर साउथ पोल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोवर ऑफ द चंद्रयान 3 मिशन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रज्ञान। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक 6 व्हीलर रोबोट है, इसी का नाम है प्रज्ञान। ये एक रोवर है चंद्रयान 3 मिशन के लिए, ठीक है। और
ये जो रोवर है इट कैरी आउट इन सेतु केमिकल एनालिसिस ऑफ मून सरफेस। इस रोबोट का 2 पेलोड्स था, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर APXS एंड दूसरा है लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ चंद्रयान 3 मिशंस लैंडर। तो चंद्रयान 3 मिशंस के लैंडर का क्या नाम था, तो आंसर होगा ऑप्शन ए विक्रम। तो ये विक्रम है और इसका काम होगा, ये जो रोवर था हमारा प्रज्ञान, इसको मून के सरफेस में उतारना। तो इट टेक्स द रोवर टू द मून सरफेस। अगर बात करें चंद्रयान 3 की तो इनके 3 मेन कंपोनेंट्स थे, कौन कौन से थे, तो प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर एंड रोवर। यहाँ पे देख लीजिए प्रोपल्सन मॉड्यूल है ये है विक्रम लैंडर एंड ये है प्रज्ञान रोवर। ये 3 कंपोनेंट था चंद्रयान 3 मिशन का। यहाँ कंपैरिजन कर लेते हैं चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 का। चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था 2008 को, चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को। ये पार्शियली सक्सेसफुल रहा था। चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ केयर सैटेलाइट मिशन रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज़ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन विच 2 स्पेस एजेंसीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ESA एंड जाक्सा। ESA ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी है एंड जाक्सा ये जापान का स्पेस एजेंसी है। तो अर्थ केयर का फुल फॉर्म है अर्थ क्लाउड एरोसोल एंड रेडिएशन एक्सप्लोरेरिस। ये एक क्लाइमेट सैटेलाइट मिशन है जिसको ऑपरेट किया जाएगा ESA एंड जापानीज एरोस्पेस एजेंसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेपी कोलंबो मिशन वाज लॉन्च बाय विच स्पेस एजेंसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ A एंड B यानी कि ESA एंड जाक्सा। तो बेपी कोलंबो मिशन इस मिशन को लॉन्च किया गया है टू स्टडी मरकरीज मैग्नेटिक फील्ड कंपोजिशन एंड जियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड इनसेट 3DS सैटेलाइट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इसरो। तो इनसेट 3DS सैटेलाइट ये एक वेदर सैटेलाइट है जिसको लॉन्च करा है इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड पेस मिशन टू स्टडी ओशन एंड एटमॉस्फेयर। तो पेस मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च करा है टू स्टडी ओशन एंड एटमॉस्फेयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नासा। तो पेस का फुल फॉर्म है प्लांकटन एरोसोल क्लाउड ओशन इकोसिस्टम। ये एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट मिशन है जिसको लॉन्च करा है नासा ने। विच कंट्री लॉन्च्ड आइंस्टाइन प्रोब स्पेस मिशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चाइना। तो चाइना ने रिसेंटली आइंस्टाइन प्रोब मिशन को लॉन्च करा है। तो आइंस्टाइन प्रोब ये एक एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप मिशन है, चाइना के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है टू एक्सप्लोर द मिस्टीरियस ऑफ यूनिवर्स। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड एक्सपोसैट यानी कि एक्स रे पोलारीमीटर सैटेलाइट। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इसरो। तो एक्सपोसैट ये दुनिया का सेकेंड और इंडिया का पहला पोलारीमीटर मिशन है और इसको बनाया है इसरो एंड रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, ये जो एक्सपोसैट सैटेलाइट है दिस सैटेलाइट विल स्टडी वेरियस डायनामिक्स ऑफ ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज इन एक्सट्रीम कंडीशन। अगर बात करें दुनिया का पहला पोलारीमीटर मिशन की तो इसको लॉन्च करा था नासा ने और इसका नाम था इमेजिंग एक्सरे पोलारीमेट्री एक्सप्लोरर यानी कि IXPE। इसके बाद कुछ ओल्ड एंड अपकमिंग मिशंस को देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द विंसी प्लस एंड वेरिटास आर मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नासा। तो ये जो 2 मिशन है द विंसी प्लस एंड वेरिटास ये वीनस प्लानेट यानी कि शुक्र ग्रह के लिए मिशन है। द विंसी प्लस ये मिशन वीनस के कंपोजिशन को समझने की कोशिश करेगा और इसको लॉन्च किया जाएगा 2029 तक। वहीं पे वेरिटास जो मिशन है ये समझने की कोशिश करेगा कि हमारा जो वीनस प्लानेट है वो हमारे अर्थ से किस तरह से डिफरेंटली डेवलप हुआ है और इसको 2031 तक लॉन्च किया जाएगा। वीनस यानी कि शुक्र ग्रह
ये अर्थ का नियरेस्ट प्लानट है। इसको अर्थ का ट्विन प्लानट भी कहते हैं। ये हॉटेस्ट प्लानट भी है एंड ब्राइटेस्ट प्लानट भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी सक्सेसफुली लॉन्च्ड SSLV D2 मिशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसरो। ठीक है, SSLV D2 मिशन यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको इसरो ने लॉन्च किया है फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर। और इस मिशन के साथ पेलोड भेजा गया था। इंडिया का EOS 07, USA का जेनस 01 एंड इंडिया का आज़ादी सेट 02। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लैनेट नाउ हैज़ द मोस्ट मून्स इन द सोलर सिस्टम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सैटर्न। सैटर्न के पास अभी सबसे ज़्यादा मून है। सैटर्न के पास अभी 146 मून्स हैं, जबकि जुपिटर सेकेंड नंबर पे हैं और यहाँ पे 95 मून्स है। जुपिटर हमारा लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। अब यहाँ पे देख सकते हैं सन है। ठीक है, सन के बाद का जो प्लैनेट है, नियरेस्ट प्लैनेट है, वो है मरकरी, उसके बाद वीनस, उसके बाद थर्ड में है हमारा अर्थ, फोर्थ में है मार्स। मार्स एंड जुपिटर के बीच है ये एस्ट्रॉयड बेल्ट। ठीक है, जुपिटर के बाद आता है सैटर्न, उसके बाद यूरेनस एंड लास्ट में हमारा नेपच्यून आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड जूस स्पेस मिशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो जूस का फुल फॉर्म है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर मिशन। ठीक है, और इस मिशन को लॉन्च किया गया है ESA के द्वारा टू स्टडी जुपिटर्स आईसी मून्स। तो ये 3 जुपिटर के आईसी मून्स को स्टडी करेगा। कौन कौन से हैं? तो गाइनामेड, कैलिस्टो एंड यूरोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विक्रम S। तो विक्रम S रॉकेट ये इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है जिसको डेवलप करा है स्काईरूट एरोस्पेस ने। यह हैदराबाद में लोकेटेड है और इसको लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा और इस मिशन का नाम था प्रारंभ। यहाँ पे कुछ अदर इम्पोर्टेंट मिशंस को देख लेते हैं। तो अमेजोनिया मिशन, अमेजोनिया 1 सैटेलाइट, इसको लॉन्च किया था इसरो ने और ये फर्स्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन था जिसको डेवलप करा था ब्राज़ील ने। ठीक है, लूपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, इसको लॉन्च किया जाएगा इसरो एंड जाक्सा के द्वारा। कब लॉन्च किया जाएगा? तो 2028-29 इसका एक्सपेक्टेड डेट है। नेक्स्ट है इंस्पायर सेट 1 सैटेलाइट, इसको लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा और इसको डेवलप करा है इंडिया, USA, ताइवान एंड सिंगापुर ने। नेक्स्ट है साइकी मिशन। साइकी मिशन को लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा टू स्टडी साइकी एस्ट्रॉयड और ये साइकी एस्ट्रॉयड मार्स एंड जुपिटर के बीच में लोकेटेड है। यूनिकॉर्न ये स्मॉलेस्ट ब्लैक होल डिस्कवर किया गया था एस्ट्रोनॉमर के द्वारा रिसेंटली। नेक्स्ट है एक्सरे मिशन, इसको लॉन्च किया गया नासा के द्वारा और ये डिटेक्ट करेगा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को यूनिवर्स में। इनविजन मिशन ये वीनस मिशन है और इसको लॉन्च किया जाएगा यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा 2031 में। नेक्स्ट है डार्ट मिशन। डार्ट का फुल फॉर्म है डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। इट कैन हिट एंड डिफ्लेक्ट एन एस्ट्रॉयड और इसको लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। जेम्स वेब ये दुनिया का लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टेलीस्कोप है जिसको लॉन्च करा है नासा ने। लूसी स्पेस मिशन, इसको लॉन्च करा है नासा ने टू स्टडी ट्रोजन एस्ट्रॉयड। ठीक है, और ये मिशन ये जो ट्रोजन एस्ट्रॉयड है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जुपिटर में। एंड लास्ट में ये क्वेश्चन आपके लिए है व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वीनस मिशन। आपका ऑप्शन है लूसी, शुक्रयान, वीनस, वीनसयान या फिर डार्ट।